वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रीहीट रैंकिन साइकिल। आप लोगों ने सिंपल रैंकिन साइकिल तो पढ़ लिया, अब हमको क्या जरूरत पड़ गई दोबारा से उसको रीहीट करने की। रीहीट का मतलब है एक तरीके से हम वहां पर दोबारा से उसी टेम्परेचर पर लेके जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीहीट। अब पढ़ते हैं रीहीट का मतलब क्या होता है। रीहीट जो था 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखो बेटा, मैक्सिमम हम यहां पर 2 रीहीट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 रीहीट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 रीहीट से ज्यादा इस्तेमाल करने का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और हर एक मेटल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल का एक लिमिट टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा। वही कंडीशन हमारे रैंकिन साइकिल की है कि हम टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रीहीट रैंकिन साइकिल की। तो सबसे पहले मेरे पास बॉयलर है, टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक। फिर यहां से हमने क्या किया, एक पाइप लिया और पाइप में हमने क्या किया, पाइप से एक अंदर ये इस तरीके से, फिर दूसरी टरबाइन लगा दी, इसको बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट, इसका हमने बोल दिया WT1 प्रोड्यूस कर रही है, ये WT2 प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद सिंपल साइकिल बन गया। कंडेंसर, प्रेशर कांस्टेंट, यहां से हीट रिलीज हो रही है Q2, ये हमारा पंप हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट, और फिर इसको यहां से इसको मिला दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पे जो WP होगा VF P1 माइनस P4 कह लो या P5 कह लो, एक ही बात है कि प्रेशर कांस्टेंट इनटू 100 किलो पास्कल, ठीक। ये मेरा पूरा डायग्राम तैयार हो गया। इस पे भी, बॉयलर में भी यहां से प्रेशर कांस्टेंट, और यहां पर क्या लगी हुई है, फर्नेस लगी हुई है, फर्नेस लगी जहां से हम Q1 सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बेटा कि हमने बोला कि 2 रीहीट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें सबसे पहले रीहीट की जरूरत क्यों पड़ गई। रीहीट की इसलिए जरूरत पड़ गई जब आपकी ये टरबाइन यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का, यहां से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जब स्टीम जा रही होगी, तो जब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के दौरान आपकी जो टरबाइन है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। अब टेम्परेचर रिड्यूस जब होगा तो आपका मॉइस्चर पिक कर लेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आगे वाले पार्ट है, जो आगे वाली सप्लाई होने वाली है, उसमें क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मॉइस्चर क्या होगा, हमने बोला कि जो क्वालिटी है X वो क्या होनी चाहिए, 0.85% होनी चाहिए। ये क्वालिटी हमारे पास बन के रहनी चाहिए। अगर इससे क्वालिटी नीचे डाउन हुई तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा, मतलब कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, सिंपल वाटर जो है इसमें 15% हम वाटर अलाउ करते हैं। 15% से वाटर ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। अगर पानी आता भी है तो 15% हम अलाउ करते हैं, बाकी 8.85% हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब यहां से टरबाइन में जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आई, तो यहां से क्या हो रहा होगा कि जो हाई प्रेशर टरबाइन है, जो एक्सपेंशन हो रहा होगा, उस एक्सपेंशन के दौरान आपकी ये क्वालिटी घटेगी। तो हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू वहां से उसी स्टीम को फिर से दोबारा से उसी टेम्परेचर पर ले जाकर रीहीट कर दिया। मतलब अगर हमने बोला है
कि यहां पर 550 डिग्री सेल्सियस की स्टीम आ रही है, ठीक है, और हमें उसी समय ये क्या चाहिए, ये वाली 550, ये वाला जो पॉइंट था यहां पर, वो यहां पर चाहिए, यानी कि T3 550 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर हमको चाहिए। ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये रिड्यूस कहां तक आएगा, अप्रोक्सीमेट सैचुरेशन कंडीशन तक आएगा। अब सैचुरेशन कंडीशन क्या है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो x बराबर 1 तक आएगा। मतलब अगर एक्सपेंशन के दौरान टरबाइन ने जब एक्सपेंशन किया, जो आपकी स्टीम है जो ठंडी होगी, तो कहां तक ठंडी होगी, x बराबर 1 तक ठंडी होगी, मतलब सैचुरेशन कंडीशन तक ही ठंडी होगी, उससे नीचे ठंडी नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, वही सिंपल बराबर उसके बराबर टेम्परेचर करना था, पाइप लेकिन पाइप एक ही है, बॉयलर के अंदर से हमने घुमा के निकाला हुआ है ताकि ये टेम्परेचर बना सके। फिर इसके साथ लो प्रेशर टरबाइन, इसके साथ हमारा जनरेटर गियर, जैसे हमें बेसिक पढ़ा सब लगा होगा। कंडेंसर का काम क्या है कि वही यहां से स्टीम आ रही होगी, उस स्टीम को अभी हम बात कर रहे हैं आइडियली, पूरी स्टीम को कन्वर्ट कर देगा, हीट निकाल देगा, यहां कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में, ठीक है। और जो पंप लगा हुआ है वो क्या करेगा, वाटर को सर्कुलेट करेगा। यहां पर चाहो तो लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट ये, मैक्सिमम टू रीहीट यूज। अगर इससे ज्यादा रीहीट इस्तेमाल करते हैं, अगर इससे ज्यादा इस्तेमाल, तो क्या आ जाएगा, वो आइसोथर्मल कंडीशन आ जाएगी, आइसोथर्मल कंडीशन आ जाएगी। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। अब जो आप प्लांट चला रहे हो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लगातार एक बनता रहेगा तो दुनिया का कोई प्लांट नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर क्या होगा आपका, हल्के 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 बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए मेरी टरबाइन की कैपेसिटी है कि वो 1000 डिग्री सेल्सियस झेल नहीं सकती, ठीक है, अब आपने लगातार साइकिल चल रहा है तो 1000 से ऊपर जाएगा, टरबाइन आपकी मेल्ट कर जाएगी, प्लांट पूरा खत्म। इसीलिए वो ठंडा होना भी बहुत जरूरी, मतलब कूलिंग भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टडी फ्लो एजुकेशन की, प्रोसेस 1 to 2 लगाओ, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। अब 1 to 2 क्या है, हमको पता है, यहां पर ये H1 के फॉर्म में, ये H1 हो गई, ये H2 हो गई, ये H3 हो गई, ये H4 हो गई, ये H5 हो गई, बाद में ये H5 क्या हो जाएगा, HF के बराबर होगा, ये H6 हो गई, ठीक है। अब हम यहां पर SFE लगा रहे हैं, SFE लगाकर हम यहां से सारे प्रोसेस निकालेंगे। तो पहले हमें WT1 निकालना है, H1 अंदर जा रहा है, H1 अंदर जा रहा है, WT बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है, एनर्जी को बैलेंस कर दो, WT बाहर आ रहा है, WT1 प्लस H2 बाहर आ रहा है, यानी WT1 कितना हो गया, H1 माइनस H2, ये मेरा WT हो गया। उसके बाद अब देखो, पहले यहां लगा दो, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 3 to 4 लगाओ पहले, उसके बाद में बात करेंगे प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4, ठीक है। अब देखो H3 अंदर जा रहा है, ठीक है, WT2 बाहर आ रहा है, देखो H4 बाहर आ रहा है, प्लस H4, यानी कि WT2 क्या हो गया, H3 माइनस H4, खत्म कहानी। बहुत सिंपल है, अगर आपने प्लस माइनस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी बैलेंस करना आती है, बस आपको जहां से एरो इन हो रहा है, जहां से आउट हो रहा है, बस दोनों को बराबर कर दिए, बात खत्म, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। अब यहां पर लगाते हैं कंडेंसर पर, H4 प्रोसेस 4 to 5 लगा दो भाई, प्रोसेस 4 to 5, H4 अंदर जा रहा है, Q2 बाहर आ रहा है, प्लस H5 बाहर आ रहा है, मेरा Q2 निकल गया, H4 माइनस H5, बाद में ये H5 जो है HF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम 100% बात कर रहे हैं, आइडियल बात कर रहे हैं, तो जो कंडेंसर है वो पूरी की पूरी स्टीम को बाहर निकाल देगा, मतलब, और जो स्टीम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में, मतलब हीट पूरी बाहर निकाल देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 4 to 6, यही लिख देते हैं, प्रोसेस 5 to 6, ठीक, प्रोसेस 5 to 6। अब देखो अंदर क्या जा रहा है, H5 जा रहा है,
अंदर क्या जा रहा है, WP जा रहा है बराबर H6 बाहर आ रहा है, तो क्या होगा WP H6 माइनस H5। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम प्रोसेस इस पे 6-1 प्रोसेस पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस 6-1, अब देखो बेटा यहां पे H6 इन हो रहा है, H2 इन हो रहा है, Q1 इन हो रहा है, तो लिखो H6 इन हो रहा है, ठीक है, और क्या इन हो रहा है, बॉयलर के अंदर देख रहे हैं हम, इस सिस्टम पे देख रहे हैं किसके अंदर इन कहां पे हो रहा है, कहां पे आउट हो रहा है, तो H6 इन हो रहा है, H2 इन हो रहा है, प्लस H2 इन हो रहा है, उसके बाद Q1 इन हो रहा है, प्लस Q1। अब देखिए बेटा बाहर क्या क्या जा रहा है, आपका बाहर जा रहा है H1, यहां से देखिए यहां से बाहर क्या जा रहा है, एक तो H1 जा रहा है और एक बाहर जा रहा है H3, ठीक है, तो यहां से क्या जा रहा है H1 प्लस H3, तो Q1 कितना निकल के आ गया, बस यहीं पे थोड़ा सा खेल था, H1 प्लस H3 और माइनस S6 प्लस H2, चाहो तो इसको ऐसे रहने दीजिए। हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब आउटपुट का मतलब क्या है, WT माइनस WP डिवाइड बाय Q1। अब बेसिकली हम पंप वर्क निगलेक्ट कर देते हैं रैंकाइन साइकिल में, तो क्या हो जाएगा, ये WT डिवाइड बाय Q1, इसलिए पंप वर्क निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका वर्डन बहुत अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर प्लांट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसको छोड़ के चलते हैं हम, ठीक है, निगलेक्ट करके चलेंगे थियोरेटिकली। तो WT मेरा कितना निकल के आया, WT1 सॉरी WT होगा ना यहाँ पे, WT मतलब WT1 प्लस WT2 डिवाइड बाई Q1, W नेट लिख लो चाहो तो इसको, ये W नेट कर लेना इसको, तो WT1 कितना मेरे पास H1 माइनस H2 प्लस, और WT2 कितना है H3 माइनस H4 डिवाइड बाई Q1, Q1 कितना है H1 प्लस H3 माइनस S6 माइनस H2, ठीक, ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आ गई किसकी, रैंकाइन साइकिल की। और ये एसएससी ने एक बार पूछा है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, उसके बाद हम पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले ये समझ लीजिए, यहां पर तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में चलेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे बात करते हैं पीवीटीएस डायग्राम की। उससे पहले मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए आपकी जो एसएससी गेट ये सब पूछे गए हैं, कि अगर हम एफिशिएंसी इंक्रीज जो है, जो रीहीट कर रहे हैं, हमने रीहीट करने से हमें फायदा क्या मिला, रीहीट करने से फायदा ये मिला कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई कितनी, 4 to 5%, मतलब 4 से 5% आपकी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी में कि रीहीट हम क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा रीहीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। रीहीट किस पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। क्यों करते हैं, हम क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो रीहीट यूज कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ 0.85, मेरा ये कंट्रोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास बॉयलर प्रेशर इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज। अब हम क्या कर रहे हैं कि बॉयलर के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद वो घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद में डिटेल बात करेंगे क्यों घटती है, कैसे घट जाती है, ठीक है, इसका क्या कारण है। तो जो टेम्परेचर प्रैक्टिकली लिया गया वो 550 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक लिया गया है, ठीक है। तो इसका यूज किया गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दे तो हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट के बाद वो घट जाएगी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो प्रेशर है उस पर हमें 550 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, उसी के बीच मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, जिसको बोलते हैं 40% के आसपास हमारा रह रहा है इसका, ठीक है। और मॉडर्न की बात करें तो 5% आपकी इंक्रीज हो गई, तो 40 to 45% आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके पीवी डायग्राम की, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। पीवी डायग्राम देखो, 1 से 2 क्या हो रहा है,
एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 से 2 क्या है, और अगर 550, देखो बेटा अगर 550 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सुपर हीट कंडीशन में हो गया। अगर आपके पास 550 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सुपर हीट कंडीशन में हो गया। 100 डिग्री होता तो सैचुरेशन होता, 100 से कम होता तो वेट होता। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, 2 से 3 क्या हो रहा है, फिर से हमने कांस्टेंट प्रेशर उसको क्या किया, रीहीट किया। कर दीजिए बेटा, कांस्टेंट प्रेशर से उसको रीहीट कर दिया, 2 से 3, फिर 3 से 4 क्या हो रहा है, फिर एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, 3 to 4, फिर 4 से 5 जा रहा है, क्या कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। तो कूलिंग का मतलब क्या होगा, डायग्राम कहां शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। कर दीजिए इधर शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, 4 से 5। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 एंट्रोपी कांस्टेंट है, कर दीजिए। 5 से 6 एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर 6 से 1 क्या हो रहा है, फिर हीटिंग। ठीक, अब बात होती है कि मुझे, अब ये तो मेरा डायग्राम ड्रॉ हो गया, अब इसके ऊपर डोम बनाना है। तो डोम कैसे बनेगा, तो हमने बोला कि जो मेरा पॉइंट है ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन कंडीशन वाला पॉइंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कौन सा पॉइंट है, 2 सैचुरेशन कंडीशन का पॉइंट है, और 6 मेरा कैसा है, वेट कंडीशन का पॉइंट है। तो डायग्राम, वेट का मतलब क्या हो जाएगा, 0 और 1। तो 0 से, अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, आइडियल केस में टोटल की टोटल क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है। अगर मैं बात करूं आइडियल केस में, तो मेरा क्या आ रहा है, 6 पॉइंट पर टोटल फ्लूइड आ रहा है, मतलब टोटल की टोटल वाटर आ रहा है, मतलब 0 कंडीशन। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच ग्राफ जाएगा, मतलब यहां से और यहां टच करेगा। तो ग्राफ बड़ा स्मूथली आप मिलाते चले जाइए और ग्राफ को यहां से निकाल दीजिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। कोई दिक्कत ग्राफ बनाने में, चाहो तो इसको दिखा दो। ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। उसके बाद टीएस बनाते हैं, टीएस ग्राफ बनाते हैं। टीएस का वही शॉर्टकट कि 2 प्रेशर है, क्योंकि आपको टीएस बनाने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा तो समझ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कितने प्रेशर हैं। तो मेरे पास एक तो बॉयलर का प्रेशर है, एक कंडेंसर का प्रेशर। तो 2 लाइन खींच दीजिए। पहला किसका हो गया, बॉयलर का, थोड़ा पीछे हटाइए। ठीक है, ये मेरा हो गया कांस्टेंट प्रेशर, मतलब किसकी लाइन हो गई, ये बॉयलर की लाइन हो गई, और ये किसकी लाइन हो गई, कांस्टेंट प्रेशर। ये किसकी लाइन हो गई, कंडेंसर की लाइन हो गई, ये बॉयलर की हो गई। अब बनाते चले जाओ, 1 से 2 कुछ नहीं करना है, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, कहीं बीच में रोक दो कहीं पे, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, वो फिर से रीहीट होगा, 2 से 3, फिर 3 से 4 क्या टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, 3 से 4 क्या कंडेंसर लगा हुआ है, और 4 से 1, सॉरी 4 से 1 2 3, अच्छा ये 4 होगा, 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, ग्राफ कहां से आएगा, 6 और 2 से छोटा हो जाएगा, तो लगा दीजिए यहां से ग्राफ। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद एचएस डायग्राम बनाते हैं। अगर देखो बेटा, अगर ये बनाना नहीं आया आपको ना, तो समझ लो बुक से आप सीख ही नहीं सकते, कितना भी सीख लो बुक से। सबसे सिंपल तरीका है बताने का, शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं। यूट्यूब पर आपको ये टीएस वाला कोई नहीं बताएगा, ठीक है, और तीनों तो कभी नहीं बताएगा कोई भी। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, करिए। किसी को दिक्कत हो समझने में, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो कॉल करके, व्हाट्सअप करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया, वहां से आप पूछ सकते हो। ठीक है, और शेयर और कमेंट जरूर करा करें, लाइक जरूर करा करें, जिससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ हम और चीजें अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो हम और भी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा आपको मटेरियल मिल सके। ये ईएस लेवल का मटेरियल है, जो बच्चे गेट और ईएस या एसएससी कर रहे हैं उन सब के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा,
टोटल फुल वीडियो दे रहा हूं मैं सबको, ठीक है। चलिए बात करते हैं एचएस की। तो एचएस में क्या, पहले एचएस बना लीजिए, कैसा होता है, ऐसा है, तिरछा डायग्राम है, दो लाइनें खींच दीजिए। पहले हम बेसिक की बात कर चुके हैं, अब बनाओ। 1 से 2 क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, चलो यहां से मत बनाओ, यहां से बना लो, यहां से बनाओ। 1 से 2 सैचुरेशन तक लेके जाओ, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कंडेंसर, 5 से 6 और 6 से 1। ये आपका एचएस डायग्राम हो गया। बेसिकली जो हम, अगर आपसे कोई पूछ ले तो हम यहाँ पर जो बॉयलर है या रैंकिन साइकिल है, यहाँ पर एचएस डायग्राम से ही हम बता पाएंगे कि हमारा वर्डन कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं और आगे चीजों की। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि अगर पीवी डायग्राम शो करता है तो किसका मतलब एरिया शो कर रहा है। एरिया बढ़ेगा तो आपका पीवी बढ़ेगा, और पीवी क्या शो करता है, वर्डन शो करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सिंपल रैंकिन साइकिल की बात करूं तो सिंपल रैंकिन साइकिल का यहाँ पे खत्म हो जाता। अगर ये डॉटेड डॉटेड कर दो तो सिंपल रैंकिन साइकिल यहाँ खत्म हो जाता। अब इतना आपका ये एरिया, जो ये वाला एरिया इतना बढ़ गया, यानी एरिया बढ़ गया, यानी कि आपका वर्डन इंक्रीज हो गया। वर्डन इंक्रीज होने से आपका क्या हो गई, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो गई। एफिशिएंसी क्या होती है, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1। आपका एरिया इंक्रीज हो गया, वर्डन इंक्रीज हो गया। अब देखिए क्वालिटी क्या करते हैं, क्वालिटी यहां से देख लीजिए, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए यहां से अगर 2 वाला ये पॉइंट है और 4 वाला ये पॉइंट है, तो यहां पर क्वालिटी किसकी ज्यादा है, यहां पर सैचुरेशन की ज्यादा। यहां पर ये ग्राफ के अंदर आ गया तो ये वेट रीजन हो गया, यानी कि X2 ग्रेटर देन X4, ठीक है। इसीलिए हम बार बार उसको क्या कर रहे थे, अगर ये ग्राफ डायरेक्टली हम ये रीड करते तो ये डायरेक्टली यहां आ जाता। इसका मतलब ये होता कि आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती, इसीलिए हमने उसको रीहीट करना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमने क्या करना पड़ा, रीहीट करना पड़ा। रीहीट नहीं करते तो हमारी जो एफिशिएंसी थी वो हमको नहीं मिल पाती, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं डिटेल में इसके। और यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद है कि सबको नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। चलिए बात करते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द फंक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। इसका मतलब ये है कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, हमने सिंपल पता है कि हमें रैंकिन साइकिल पता था, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर ये था, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, हमारे पास रैंकिन साइकिल ये सिंपल बना हुआ था, ये हम पहले सिंपल मान रखे थे। ये जो डॉटेड लाइन है आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन हमने अपनी तरफ से बना रखी, मतलब एवरेज टेम्परेचर की लाइन बना रखी है हमने। चाहो तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे बना सकते हो। ये कौन सी लाइन है, ये हमने अपनी तरफ से ले ली, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो रैंकिन साइकिल हो गया। ये हमने अपनी तरफ से बढ़ा, मतलब अगर हम ये लाइन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मेरा टेम्परेचर अब क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हमने एवरेज ले लिया 5 से 6। तो एरिया जो टी मीन है, जो टी मीन एवरेज आ रहा है, यहाँ पे जो टी मीन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1 2 3 4 1, इसका एरिया बराबर 2 3 5 6 2, ये एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। हीट सप्लाई सेम होगी, जो इसमें होगी वही इसमें होगी, वही 5 से 6 जो होगी वो 4 से 1 में भी होगी। मतलब अगर हम यहां देख लें, Q1 बोल दें इसको ऐसे और Q2 इसको ऐसे बोल दें, तो दोनों में क्या हो रहा है, हीट सप्लाई सेम हो रही है, लेकिन किस पे हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे हो रही है। अब हमने यहां पर Q1 निकाल दिया, यहां से H1 माइनस H4, Q1 की वैल्यू हो गई। चाहो तो इसको भी Q1 है, पूरे वैल्यू Q1 बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू TDS होता है। तो T क्या मतलब,
Q1 का मतलब टी मीन, यहां पर मीन लिया हुआ है तो टी मीन S1 माइनस S4। अब देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है यहां से, कहां पर S1 से लेके S2 कांस्टेंट है, और यहां पर S3 से S4 कांस्टेंट है। यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां से यहां एंट्रोपी, दोनों में कांस्टेंट एंट्रोपी है। तो हमने निकाल लिया टी मीन S1 माइनस S4 H1 माइनस S4, यहां से टी मीन की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर हमने इसको Q1 बोला हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका Q2 मैंने निकाला है H2 माइनस H3, डायरेक्ट यहां बेसिक में पढ़ चुके हैं इसको। तो Q2 क्या हो गया T2, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है T2 है, पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट, T2 कह लो या T3 कह लो, तो T2 S2 माइनस S3 बराबर H2 माइनस H4, ठीक है। अब ये S3 की जगह पर S4 रख दिया, ये बात क्लियर हुई, और S2 की जगह पर S1 रख दिया, S2 की जगह पर S1 रख दिया, और S3 की जगह S4 रख दिया। तो T2 इक्वल टू S1 माइनस S4 इक्वल टू H2 माइनस S3 बन गया। एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी फॉर द रैंकाइन क्या होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या W नेट डिवाइड बाई Q1। तो Q2 की वैल्यू मैंने क्या है, ये Q2 बोल दो इसको बेटा, ये क्या है, ये Q2 है। तो Q2 की वैल्यू क्या हो गई T2 S1 माइनस S4 और T मीन S1 माइनस S4, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी ऑफ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। अगर मैं मीन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मीन में टेम्परेचर, देखो ये एरिया इतना है, अभी मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिससे मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिपेंड कर रही है, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाइए, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मीन टेम्परेचर घटाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी घटेगी, मतलब मीन मतलब एवरेज। तो हायर द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट, एडिशन ऑफ द हायर विल बी एफिशिएंसी, मतलब जितना हाई टेम्परेचर, सिंपल भाषा में हाई टेम्परेचर हायर एफिशिएंसी, बात खत्म। तो यहां पर जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे ये मीन टेम्परेचर से हम देखेंगे सारी वैल्यू। तो अब हम बार बार प्रोसेस पढ़ेंगे, तो पहला ये केस 64 डाल दीजिएगा, फर्स्ट प्रोसेस डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एसएससी ने, गेट ने, ईएस में, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए जरा, यहां तक इतना नोट करिए सारी की सारी चीजें। यहां तक नोट करिए सारी की सारी चीजें, और प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा। जिसको नहीं बने हैं, जिसके बने हैं उसमें ऐड कर लीजिए, नहीं है तो बना लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सबने। चलिए आगे बात करते हैं केसेस की। तो पहला केस है कि मैंने बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दिया। ये सिंपल टरबाइन का काम है कि हमने क्या करा, सिंपल प्रेशर उसको बढ़ा दिया। पहले हमारा डायग्राम था ये वाला 1 2 3 4, इसको हमने क्या किया, प्रेशर को ऊपर शिफ्ट कर दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, ये एरिया ये यहां के गिरेगा, तो ये एरिया और ये एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब डब्ल्यू टरबाइन वर्क मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पंप वर्क भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डब्ल्यू नेट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। भाई एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से डब्ल्यू नेट आपका बढ़ गया। अब उसके बाद होता है कि Q1 आपका इंक्रीज हो गया। Q1 देखो यहां से लेके यहां तक बढ़ गया। Q1 तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन Q2 आपका डिक्रीज, Q2 आपका कहां से कहां जा रहा था, Q2 जो था वो यहां से यहां तक हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसका प्रेशर बढ़ाया तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, मतलब इतना लाइन कम हो गई, यानी Q2 आपका डिक्रीज हो गया, यानी कि आपके लॉसेस कम हो गए। जब आपको पता है जब लॉसेस कम हो जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन क्वालिटी आपकी घट गई। देखो क्रिटिकल पॉइंट से क्वालिटी आपकी क्या हो गई, ये वाली लाइन यहां आएगी और ये वाली लाइन यहां आएगी, मतलब क्वालिटी में x2 ग्रेटर देन x6। तो x6 पे क्वालिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये बढ़ी हुई क्वालिटी है, तो क्वालिटी टोटल क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी क्वालिटी आपकी। क्वालिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, आपकी वही मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर होने से क्या हो जाएगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट, और ये सब के सब एसएससी ने पूछा हुआ है, ये सब के सब पॉइंट एसएससी गेट सब ने पूछा हुआ है, चाहे गेट हो चाहे एसएससी हो चाहे ईएस हो, सब ने पूछा हुआ है, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट मैंने मेन पॉइंट सारे लिख दिए। उसका था लोअर कंडेंसर प्रेशर। अब हमने क्या किया कि कंडेंसर का प्रेशर हमने घटा दिया। हम नहीं घटाते, ये इक्विपमेंट का ही काम है कि जब गर्मी होती है तो ये प्रेशर अपने आप को बढ़ा लेता है,
जब ठंड आती है तो ये प्रेशर डाउन कर लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जाड़ों में सबसे ज्यादा लाइट आती है और गर्मियों में सबसे ज्यादा लाइट कम आती है, क्योंकि जब ये प्रेशर अपना घटाता है तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने से आपका वर्डन बढ़ गया, वर्डन बढ़ने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है। अब जैसी गर्मी शुरू होगी ये प्रेशर अपने को बढ़ा ऊपर शिफ्ट करता रहेगा, यानी कि एरिया कम करेगा तो वर्डन भी कम होगा, यानी कि एफिशिएंसी भी कम होगी। तो इकलौता प्लांट एक ऐसा है जो 3 से 4 महीने में पूरे प्लांट का मेंटेनेंस, पूरे सैलरी ये निकाल देता है। इतनी बिजली प्रोड्यूस करता है इन 3 से 4 महीने में। इसीलिए जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं, एसी हो गया, ठीक है, जो भी आपका फ्रिज है, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन काम ठंड में ही करते हैं, गर्मी में इतना एफिशिएंट नहीं होते हैं। इनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी काम नहीं करती है जितनी ठंड में करती है। ऐसे ही प्लांट का है, प्लांट जितना अच्छा ठंड में काम करेगा उतना गर्मी में काम नहीं करता है। चलिए बात करते हैं इस पर। तो पहला मेरा बेसिक डायग्राम 1 2 3 4 वही था। अब प्रेशर मैंने घटा दी, ये वाला मेरा प्रेशर क्या होगा, नीचे आ गया, ये वाला शिफ्ट होकर नीचे आ गया, तो एरिया कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब देखो एरिया बढ़ने से मेरा वर्डन बढ़ गया। Q1 पहले इतना सप्लाई हो रहा था, अभी इतना सप्लाई हो रहा है। देखो Q1 पहले यहां से यहां हो रहा था, अब मेरा लोअर प्रेशर आते ही कितना हो गया, ये इतना हो गया, मतलब Q1 मेरा बढ़ गया। लेकिन Q2 आपका डिक्रीज हो गया, पहले Q2 इतना हो रहा था, अभी Q2 कितना हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। तो इसको छोड़ दो चाहो, ये यहां से डॉट इतना निकल गया, यानी Q2 आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि हीट Q2 को बोल दो हीट रिजेक्ट, इसको बोल दो हीट सप्लाई, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट क्या हो गया, घट गया। लेकिन मेरी क्वालिटी आपकी क्या हो गई भाई, ये क्वालिटी यहां पर है, ये अंदर आ गई, वेट रीजन में आ गई, तो क्वालिटी आपकी क्या हो गई, घट गई। इसीलिए विंटर सीजन में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, समर में एफिशिएंसी सबसे कम होती है। इकलौता प्लांट एक ऐसा, ये कंडेंसर ही ऐसा, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सुपरहीट। अब सुपरहीट हमने क्या किया, इस ये जो हमारा बेसिक डायग्राम था 1 2 3 4, यही पर कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। क्वेश्चन है कि जो सुपरहीट किया गया वो कांस्टेंट प्रेशर पर, वही टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया, इससे क्या होगा भाई, डब्ल्यू नेट बढ़ गया, टरबाइन वर्क, पंप वर्क सारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हीट यहां पर पहले इतनी आ रही थी Q1, अभी और थोड़ा सा बढ़ गई Q2, तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, एरिया बढ़ने से मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन मेरी क्वालिटी जरूर यहां बढ़ जाएगी, इसमें क्वालिटी मेरी जरूर बढ़ जाएगी। देखो ये यहां से आ गया, ये यहां से, यानी x2 डैश ग्रेटर देन x2, ठीक है। क्वालिटी बढ़ने से क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। इतना कोई दिक्कत किसी को समझने में। चलिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली डायग्राम बना दिए हैं, अगर किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि सारे को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपको और बेनिफिट्स हम दे सकें, ठीक है। कमेंट करना ना भूलिए ताकि आपको डाउट हम बता सकें, ठीक है। कमेंट में यूट्यूब पर आपके माध्यम से सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो वहां पर आप कमेंट करें और वहां से हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।